दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास में रक्षात्मक युक्तियाँ, जो समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, उनका अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है वो हमारी किसी भी प्रकार की जो शिक्षक भर्ती एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये जो समायोजन की जो रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है उसमें यहाँ से जरूर एक दो प्रश्न है एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। तो ये पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो इस प्रकार की वीडियो हैं वो लगातार आपको मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रहें। रक्षात्मक युक्तियाँ। देखो, रक्षात्मक युक्तियाँ क्या होती हैं? जब तनावपूर्ण चिंता स्थिति का प्रत्यक्ष समाधान नहीं हो पाता तो व्यक्ति विभिन्न अप्रत्यक्ष सुरक्षात्मक तरीके अपनाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? रक्षात्मक युक्तियाँ या मनोरचनाएं कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब मनुष्य में तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है तो मनुष्य है वो उनका क्या करता, प्रत्यक्ष समाधान नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अप्रत्यक्ष सुरक्षात्मक तरीके से जो युक्तियां अपनाता है उन्हें रक्षात्मक युक्तियां या मनोरचनाएं कहा जाता है। देखिए कौन कौन सी प्रमुख रक्षात्मक युक्तियां हैं वो मनुष्य है अपनाता है। कब? जब वह तनावपूर्ण स्थिति में, चिंताग्रस्त स्थिति में रहता है और उसका प्रत्यक्ष समाधान नहीं ढूंढ पाता है। पहली है दमन। बिना जानकारी के दुखदायी विचार या घटना को अचेतन मन में भेज देना, यह अवचेतन प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उन बातों को भूलना चाहता है जो उसे हीन, दोषी व अयोग्य बनाती हैं। तब वह क्या करता है? दमन करता है। कब? जब बिना जानकारी के, यानी मनुष्य को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है और बिना जानकारी के विचार या घटना है वो अचेतन मन में उड़ेल दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। यह अवचेतन की प्रक्रिया होती है और व्यक्ति इन बातों को क्या करना चाहता है? भूलना चाहता है। क्यों भूलना चाहता है? क्योंकि ये जो विचार है, ये घटना है, ये उसे हीन, दोषी और अयोग्य ठहराती है, इसलिए वह बिना किसी जानकारी के लिए उन्हें भूलना चाहता है। इसके द्वारा विभिन्न अनैतिक और असामाजिक आवेग अथवा दुख, विचार, इच्छाएं व्यक्ति की जानकारी के बिना ही चेतन से अचेतन में ढकेल दी जाती है। इस रक्षा युक्ति में मेन बात क्या है कि व्यक्ति की बिना जानकारी के जो विचार, घटनाएं हैं वो क्या है? अचेतन में ढकेल दी जाती है। ये क्या है? दमन। इसमें क्या और क्या होता है? इदम की अस्वाभाविक तथ्यों से युक्त इच्छाएं अहम एवं पराअहम को मान्य न होने के कारण एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए अहम उस इच्छा को अचेतन में डाल देता है। इस प्रक्रिया को दमन कहा जाता है। यानी इसमें मेन बात क्या है कि बिना मनुष्य के, बिना जानकारी के जो दुखदायी विचार, घटनाएं हैं वो चेतन मन से अचेतन मन में ढकेल दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो विचार, घटनाएं हैं उसे हीन, दोषी या अयोग्य ठहराती हैं, इसलिए व्यक्ति है उन्हें अपनी जानकारी के बिना अचेतन मन में ढकेलना चाहता है, वो होती है दमन। आक्रामक, दुखद और घृणास्पद विचारों का दमन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण में सहायता प्रदान करता है, परंतु आवेग अधिक शक्तिशाली होने या दमन अपर्याप्त होने की दशा में मानसिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। यह दमन रक्षात्मक युक्ति में होता है। नेक्स्ट है शमन। स्वयं अपनी इच्छा को दबा लेना। इसमें क्या है? मनुष्य अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबा लेता है, शमन कर लेता है। इसमें हम सचेतन व बलपूर्वक उत्पीड़क विचारों को भूलना चाहते हैं। शमन में क्या होता है कि बलपूर्वक जो विचार हैं, उत्पीड़क हैं, हम उन्हें क्या करना चाहते हैं? भूलना चाहते हैं। इसमें व्यक्ति किसी अनचाहे विचार को अपनी जानकारी में ही अचेतन में ढकेल देता है। इस प्रकार समन में व्यक्ति यह जानता है कि वह अपनी इच्छाओं या विचारों को चेतन से हटा रहा है, यानी उसे पता रहता है, किसमें? समन में, समन रक्षा युक्ति में इसे पता रहता है कि व्यक्ति है अपनी जानकारी से इच्छाएं व विचारों को चेतन मन से हटा रहा है। जबकि देखो दमन में क्या होता है? दमन में उसे क्या होती है? जानकारी नहीं होती है। देखिए, जबकि दमन में अवांछित विचार व्यक्ति की जानकारी के बिना, यानी उसे जानकारी नहीं होती और वो चेतन से अचेतन में ढकेल दिए जाते हैं। समन में उल्टा होता है दमन की बजाय। तथा अवरोध या निरोध में व्यक्ति एक विशिष्ट क्रिया समाज द्वारा अमान्य से अपने आप को जानबूझकर दूर रखता है।
देखिए समन में क्या होता है, समन में व्यक्ति के जो अनचाहे विचार हैं वो उसकी जानकारी में क्या चेतन से अचेतन में ढकेल दिए जाते हैं। और दमन में क्या है कि व्यक्ति की बिना जानकारी के जो चेतन मन के विचार है वो अचेतन में ढकेल दिए जाते हैं। ये दोनों में डिफरेंट है। नेक्स्ट है युक्तिकरण। इस रक्षा युक्ति के द्वारा व्यक्ति अपनी असफलताओं व कमियों के संबंध में ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है जिससे उसकी असफलता या कमी का प्रकार से न्याय संगत प्रतीत होने लगे एवं व्यक्ति के वास्तविक दोषों या कमियों पर आवरण यानी पर्दा पड़ा रहे। ये युक्तिकरण में व्यक्ति करता है। व्यक्ति की जो असफलताएं और कमियां जो हैं उनमें क्या करेगा, वो किसी प्रकार की असफलता या कमी का एक प्रकार ढूंढेगा और उस प्रकार के द्वारा व्यक्ति है वो वास्तविक दोषों कमियों पर पर्दा डालना चाहेगा। वो होता है युक्तिकरण। जिस प्रकार देखो एग्जाम्पल है, अंगूर खट्टे हैं नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे हैं और नींबू मीठे हैं, बहाने बनाएंगे। अनुचित बात का औचित्य स्थापित करना, नौकरी उसके योग्य नहीं है। जब वह नहीं लगता है तो वो क्या कहता है, नौकरी उसके योग्य नहीं है। और ये चीज़ें जब उसे प्राप्त नहीं होती है तो वह अंगूर खट्टे हैं नींबू मीठे हैं बहाने बनाने की कोशिश करता है। ये युक्तिकरण रक्षा युक्ति में होता है। देखिए एक एग्जाम्पल और प्रस्तुत किया जा रहा है। परीक्षा में असफल विद्यार्थी द्वारा असफलता का कारण अपनी अयोग्यता न मानकर यह कहना कि उसने परिश्रम ही नहीं किया था, वह अस्वस्थ था अथवा सही मूल्यांकन नहीं किया गया जिसके कारण वह परीक्षा में असफल यानी फेल हो गया। ये युक्तिकरण में होता है। युक्तिकरण के विविध रूप है। पहला है व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद के आधार पर युक्तिकरण करता है। सेकंड है व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बाह्य परिस्थितियों को दोष देता है। किसमें? युक्तिकरण में। यहाँ से दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ऐसी कौन सी रक्षा युक्ति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बाह्य परिस्थितियों को दोष देता है? वो होती है युक्तिकरण। व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर युक्तिकरण के दो अन्य रूप हैं। देखिए अभी अपन ने एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा अंगूर खट्टे हैं नींबू मीठे हैं। अब इनका विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहला है एग्जाम्पल अंगूर खट्टे हैं। व्यक्ति अपनी जो तनावपूर्ण स्थिति है उसका युक्तिकरण कर रहा है। मनपसंद लक्ष्य प्राप्त न होने पर उसे बेकार बताकर अपने अहम की रक्षा करता है कि उसे अंगूर मिल नहीं पा रहे हैं, मनपसंद उसका लक्ष्य है लेकिन वो लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह क्या करता है कि अपने अहम की रक्षा करता है क्योंकि उसका ईगो पावर वहां पे हर्ट हो रहा है। तो वह क्या करता है कि कहता है अंगूर खट्टे हैं। यह था। दूसरा एग्जाम्पल है सुंदर पत्नी से विवाह न होने के कारण सुंदर युवतियों को दुष्चरित्र बताना, यानी सुंदर स्त्री से उसका विवाह नहीं हो रहा है तो वह क्या करेगा, सुंदर युवतियों को दुष्चरित्र यानी उनका जो चरित्र है वो बेकार बताएगा कि सुंदर स्त्रियों का चरित्र है वो बेकार होता है। क्यों? क्योंकि उसका सुंदर पत्नी से विवाह नहीं हुआ। नेक्स्ट है निर्धन व्यक्ति द्वारा यह कहना कि धन के कारण नैतिक पतन हो जाता है। ये क्यों कहता है वो? क्योंकि उसे धन की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए वह युक्तिकरण कर रहा है कि धन के कारण नैतिक पतन हो रहा है इत्यादि। अंगूर खट्टे हैं के रूप में युक्तिकरण हो रहा है। ये जो एग्जाम्पल हैं वो युक्तिकरण की रक्षा युक्ति को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड है नींबू मीठे हैं। अन्य विकल्प होने पर प्राप्त बेकार दोषपूर्ण लक्ष्य को भी महत्व देना, जैसे निर्धन व्यक्ति द्वारा सूखी रोटी में ही असली स्वाद की बात करना अथवा अपनी झोपड़ी को महल से भी अच्छा बताना इत्यादि नींबू मीठे हैं युक्तिकरण को सिद्ध करती है। नेक्स्ट है प्रक्षेपण अथवा आरोपण। यह एक ऐसी रक्षा युक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवांछित विचारों, आवेगों, दोषों तथा बुरे कार्यों को बाह्य पदार्थों या अन्य व्यक्तियों पर थोप कर स्वयं की आत्म निंदा या आत्म अवमूल्यन से रक्षा करना चाहता है। वास्तव में अपनी विशेषताओं या इच्छाओं को दूसरों पर आरोपित करना एवं देखना ही क्या है, प्रक्षेपण है। व्यक्ति है अपनी विशेषताओं या इच्छाओं को क्या करता है, दूसरे पर आरोपित करता है। यही आरोपण या प्रक्षेपण युक्ति है। जैसे एक बेईमान व्यक्ति का दूसरे को बेईमान बताना अथवा एक कामुक युवक युवती को दूसरे को कामुक बताना ही क्या है, प्रक्षेपण और आरोपण है। यानी जो अपने अवांछित विचार हैं, आवेग है, दोष है, बुरे कार्य हैं वो अन्य व्यक्तियों पर क्या करता है, वह थोप देता है। ये क्या होता है, प्रक्षेपण और आरोपण रक्षा युक्ति में होता है। उन्नयन
उदात्तीकरण, शोधन और मार्गान्तीकरण। प्रस्तुत मनोरचना द्वारा दमित इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रचनात्मक कार्यों से की जाती है। इस युक्ति में व्यक्ति अपनी समाज विरोधी या गलत इच्छाओं को समाज मान्य रूप में बदल लेता है। इसे सृजित विश्व में पलायन भी कहा जाता है। जैसे देखिए, लड़ाई झगड़े करने वाला युवक मुक्केबाज पहलवान बन जाता है। ये उदात्तीकरण, शोधन या मार्गान्तीकरण में होता है। प्रेम में असफल व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में वीरता चक्र को प्राप्त करता है। ये इस रक्षा युक्ति में होता है। दोस्तों, यहाँ से ये एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है यह कौन सी रक्षा युक्ति का एक उदाहरण है या कौन सी रक्षा युक्ति में व्यक्ति ऐसा करता है। जिस प्रकार देखिए, महाकवि कालिदास, तुलसीदास तथा दांते ने अपनी जो पत्नी के द्वारा अपमानित होने या प्रेम विषयक असफलता के बाद में विश्वविख्यात साहित्य का सर्जन किया। क्योंकि ये जो थे, ये महाकवि थे तुलसीदास, कालिदास और दांते। इनको इन्होंने पत्नी ने क्या कर दिया था, अपमानित कर दिया था। और अपमानित करने के कारण इन्होंने विश्वविख्यात जो साहित्य का सर्जन किया। एक अविवाहित महिला द्वारा शिशु कामना का प्रबल प्रेरक नर्सिंग होम या नर्सरी स्कूल में बच्चों की देखभाल द्वारा पूरा किए जाते हुए देखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल्स हैं वो इस रक्षा युक्ति के हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। आत्मीकरण या तादात्म्य, आदर्श व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देना, दूसरे के व्यक्तित्व को अपना समझना, ये होता है आत्मीकरण में। कि दूसरों के जो गुण है, अवगुण है, उनका क्या करना, अनुकरण करना शुरू कर देना, आत्मीकरण में होता है। तादात्म्य में होता है जैसे असफल व्यापारी का सफल व्यापारी की असफलताओं से आत्मीकरण करना। इस मनोरचना द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्ति, विशेषतः समाज के प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करता है या स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप समझ लेता है। ये आत्मीकरण रक्षा युक्ति में करता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्राय देखा जाता है कि छोटे बालक या बालिकाएं अपने पिता या माता के कपड़ों तथा चाल ढाल का अभिनय करके स्वयं को पिता या माता कहते हैं। ये आत्मीकरण रक्षा युक्ति में करते हैं। अंतर्निवेश या अंतर्क्षेपण, मैं ही ईश्वर हूँ की धारणा पर यह है रक्षा युक्ति। दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना, इसमें क्या होता है कि दूसरों की जो विशेषताएं उसको अपने अंदर मनुष्य देखने लग जाता है। किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा व्यवहार वह करता है। इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से अपना ही अंग समझने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बालक या व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, अध्यापक, अभिनेता, खिलाड़ी को कभी कभी स्वयं का ही अभिन्न अंग समझने लग जाते हैं। ये अंतर्निवेश या अंतक्षेपण रक्षा युक्ति में मनुष्य करता है। अन्यारोपण, इसमें व्यक्ति विशेषतः प्रेम से संबंधित संवेगों को अन्य विषयों या व्यक्तियों पर आरोपित करता है। इच्छित नायक या नायिका से प्रेम में विफल होने पर पशु पक्षियों से प्रेम करने लगना या प्रिय के पत्रों अथवा चित्रों को ही चुंबन करना अन्यारोपण है। इसमें प्रेम से संबंधित सकारात्मक संवेग का प्रकाशन होता है। किसमें? अन्यारोपण में। यह यहाँ पर इसका प्रश्न बनता है कि प्रेम से संबंधित जो सकारात्मक संवेग है वो कौन सी रक्षा युक्ति का साधन है? तो वह है अन्यारोपण में। विस्थापन रक्षा युक्ति, इस मनोरचना में व्यक्ति अपने नकारात्मक संवेगों या विचारों को उससे संबंधित मूल व्यक्तियों या वस्तुओं से हटाकर अन्य तटस्थ तथा निर्बल व्यक्तियों पर स्थानांतरित कर देता है। उदाहरण के तौर पर पिता द्वारा डांटा गया पुत्र पिता से कुछ न कहकर अपने छोटे भाई या बहन पर क्रोधित होने लगता है या किसी वस्तु को ही तोड़ फोड़ देता है, तो क्या हो जाता है? उसका विस्थापन हो जाता है। विस्थापना में जहाँ क्रोध, घृणा, द्वेष आदि नकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति होती है, वहीं अन्यारोपण में क्या होता है? प्रेम से संबंधित सकारात्मक संवेग का प्रकाशन होता है, जो अभी हमने पढ़ा है। क्षतिपूर्ति, अपनी एक अयोग्यता को दूसरे क्षेत्र की अयोग्यता से ढक लेना। किसी एक कार्य की पूर्ति किसी दूसरे कार्य के माध्यम से करना किस रक्षा युक्ति का माध्यम है? किस रक्षा युक्ति का माध्यम है? क्षतिपूर्ति का। यह एक ऐसी समायोजनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विफलता से उत्पन्न हीनता की पूर्ति के लिए चेतन, अवचेतन तथा अचेतन प्रयास करता है।
प्राय एक क्षेत्र में असफलता की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करके ही की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर शारीरिक विकलांग व्यक्ति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करके विकलांगता की क्षतिपूर्ति की जाती है। जैसे विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन स्थापित कर सकता है। यह क्षतिपूर्ति। प्रतिकरण या प्रतिक्रिया विधान। प्रतिकरण का तात्पर्य है व्यक्ति में विद्यमान अचेतन इच्छा के ठीक विपरीत व्यवहार प्रदर्शन से है, अर्थात इसमें वास्तविक इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया की जाती है। किसमें? प्रतिकरण या प्रतिक्रिया विधान रक्षा युक्ति में। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, एक पर्यवेक्षक या बॉस अपने अधीनस्थ को अकारण डांटता है, तो इस स्थिति में अधीनस्थ कर्मचारी को भी स्वाभाविक इच्छा होती है कि बॉस को डांटे, परंतु वह इस वास्तविक इच्छा एवं संवेग का दमन करके बॉस के प्रति विनम्रता का व्यवहार करते देखा जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ कर्मी प्रतिकरण करके समायोजन करता है, जैसे मन बनावे मुंह दिखाए बगुला भक्त। ये जो प्रतिकरण या प्रतिक्रिया विधान जो रक्षा युक्ति है, इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है कल्पना तरंग, मनोविलास या दिवा स्वप्न। इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति वास्तविक जीवन में पूर्ण न होने वाले कार्यों को कल्पना जगत में मुक्त विचरण करके पूरा करता है। कल्पना की उड़ा द्वारा व्यक्ति हवाई किले बनाता है। कौन सी? कल्पना तरंग, मनोविलास या दिवा स्वप्न रक्षा युक्ति में। और अपनी कुंठाओं पर प्रयास रहित विजय का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर दिवा स्वप्न कल्पना तरंग का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो बार बार हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रूपांतरण। इस रक्षा युक्ति में दमित अंतर्द्वंद्व विभिन्न शारीरिक रोगों के लक्षण के रूप में होता है। विभिन्न युद्धों के दौरान यह देखा जाता है कि युद्ध जनित भय एवं चिंता के कारण सैनिकों में पक्षाघात, अंधापन इत्यादि के आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो गए हैं। व्यक्ति तनाव को शारीरिक लक्षणों में बदल देता है, जैसे बीमा में पलायन। प्रतिगमन। इस रक्षा युक्ति में बालक अपनी आयु पूर्व अवस्था के समान व्यवहार करता है। पीछे की ओर लौटना। उस युक्ति में व्यक्ति छोटे बच्चे के समान है, वो अपना व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे 8 वर्ष का बच्चा छोटे भाई के साथ घुटने के बल पर चलता है। अंगूठा चूसना, बिस्तर पर पेशाब करना, ये प्रतिगमन रक्षा युक्ति के उदाहरण हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इस प्रकार की नई नई वीडियो लाते रहें।